हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिने वुड हब वन चैनल। आज हम बात करेंगे हम आपके हैं कौन, एक भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्माण सूरज बड़जात्या ने 1994 में किया था। इस फिल्म में माधुरी दीक्षित और सलमान खान मुख्य किरदार में हैं। इस फिल्म को 5 अगस्त 1994 में सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया गया था। इसके बाद यह उस समय की बहुत बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी। ये प्रेम नाम के युवक और निशा माधुरी दीक्षित नाम की युवती की कहानी है। दोनों चुलबुले, हंसमुख और शरारती हैं। प्रेम सलमान खान के माता पिता का उसके बचपन में देहांत हो चुका है। प्रेम और उसके बड़े भाई राजेश मोहनीश बहल को उनके चाचा कैलाशनाथ आलोकनाथ ने पाला है। कैलाशनाथ अपने भतीजों के उचित देखभाल करने के लिए कभी शादी नहीं करते हैं। राजेश अपने चाचा के व्यवसाय को कुशलता से चला रहा है। कैलाशनाथ को उसके लिए योग्य वधू की तलाश है। प्रेम और राजेश के मामा मिलकर इसके लिए निशा की दीदी पूजा रेणुका शहाणे का नाम सुझाते हैं। राजेश और पूजा का रिश्ता तय हो जाता है। पहली मुलाकात से ही प्रेम और निशा के बीच नोक-झोंक, मजाक और शरारत का सिलसिला चलने लगता है। पूजा दुल्हन बनकर ससुराल आ जाती है। वह अपने सरल, निर्मल व स्नेहशील स्वभाव से सबका दिल जीत लेती है। कुछ समय बाद जब वह गर्भवती होती है तो उसकी गोद भराई के लिए एक भव्य समारोह का आयोजन किया जाता है। निशा इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अपनी दीदी के ससुराल आती है और बच्चे के जन्म तक वहीं रहती है। इस बीच प्रेम और निशा एक दूसरे को चाहने लगते हैं। पूजा एक बेटे को जन्म देती है। दोनों परिवारों में खुशी छा जाती है। अपने घर वापस जाते समय निशा भारी मन के साथ प्रेम से विदा लेती है। प्रेम उसे विश्वास दिलाता है कि वह जल्द ही अपने परिवार वालों से कहकर उन दोनों का रिश्ता तय करा लेगा। कुछ दिनों बाद जब पूजा अपने बेटे को लेकर मायके जाना चाहती है तो प्रेम उसे वहां तक पहुंचाने जाता है। वहां जाकर वह अपनी भाभी को निशा और अपने संबंध में बतलाता है। पूजा बहुत खुश होती है और उन दोनों को विवाह के बंधन में बांधने का संकल्प लेती है। प्रतीक स्वरूप वह निशा को अपने ससुराल का खानदानी हार भेंट करती है। तभी फोन की घंटी बजती है। राजेश से बात करने को उत्सुक पूजा फोन उठाने जाती है, पर तभी उसका पैर फिसल जाता है और वह सिर के बल गिरकर लहूलुहान हो जाती है। अस्पताल में डॉक्टर सतीश शाह उपचार के बहुत प्रयास करते हैं, किंतु पूजा की मौत हो जाती है। इस त्रासदी से सभी हतप्रभ और शोकमग्न रह जाते हैं। पूजा की मृत्यु के बाद सबको राजेश और उसके नन्हे पुत्र की चिंता होती है। पत्नी के वियोग और बेटे के भविष्य की फिक्र के कारण राजेश का स्वास्थ्य गिरने लगता है। ऐसे में पूजा के पिता ये प्रस्ताव रखते हैं कि राजेश उनकी छोटी बेटी निशा से विवाह कर ले। इस बात से प्रेम कुछ पल के लिए दुविधा में घिर जाता है, किंतु अपने भाई और भतीजे के लिए वह अपनी भावनाओं का बलिदान दे देता है और प्रस्ताव का समर्थन करता है। सबके बहुत समझाने पर बेटे के हित में राजेश इस विवाह के लिए तैयार हो जाता है। निशा के माता पिता उससे पूछते हैं कि क्या वह अपनी दीदी के ससुराल में बहू बनकर जाएगी। वह समझती है कि वे उसका विवाह प्रेम से तय कर रहे हैं और शर्माते हुए अपनी स्वीकृति दे देती है। विवाह के कुछ दिन पहले ही निशा को पता चलता है कि ब्रह्मवश उसने राजेश की पत्नी बनने के लिए हाँ कर दी है। परंतु उसे यह बोध भी होता है कि उसका यह निर्णय उसके नन्हे भांजे और राजेश के जीवन में खुशियां ला सकता है। इसलिए वह अपनी भावनाओं की बलि देने को तैयार हो जाती है। विवाह का दिन आ जाता है। अपने दुख को भूलकर प्रेम अपने भैया की बारात के साथ निशा के घर पहुंचता है। दुल्हन बनी निशा को पूजा का भेंट किया हुआ खानदानी हार याद आता है। वह प्रेम को हार लौटाना चाहती है। निशा हार को लपेटकर एक पत्र के साथ प्रेम के पास भेज देती है, परंतु वह पत्र और हार प्रेम के स्थान पर राजेश के हाथ लग जाते हैं। सब कुछ जानकर राजेश प्रेम और निशा से पूछता है कि उन्होंने उसे विश्वास में क्यों नहीं लिया। राजेश दोनों परिवारों को प्रेम और निशा के संबंध की जानकारी देता है और उनका विवाह कराने का प्रस्ताव रखता है। अंततः सबकी सहमति और आशीर्वाद के साथ प्रेम और निशा का विवाह हो जाता है। हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।